प्यार एक चीज जो हम सबको पसंद है और एक चीज जो हमको बहुत दर्द भी देती है. लेट्स टॉक अबाउट इट. कभी कभी एक्चुअली प्यार हमें प्रॉब्लम नहीं देती, बस जिस तरह हम किसी एक इंसान से अपनी खुशी, अपनी तसल्ली, अपनी आइडेंटिटी को बांध देते हैं, वहां उलझन की शुरुआत होती है. तो आज जो 5 सवाल चुने गए हैं वो उन लोगों के लिए हैं. वैसे सवाल हैं जो किसी से जुड़े तो बहुत गहराई से हैं और महसूस भी किया है कि काफी गहराई से जुड़े हैं, पर कभी कभी दूसरों से जुड़ने के साथ वो खुद से थोड़ा दूर हो जाते हैं. ओके, तो चलिए, पहला सवाल है कि प्यार इमोशनल डिपेंडेंस कब बन जाता है? कब आपको लगने लगता है कि आप कहते हैं ना, यू आर बिकमिंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन. प्यार में जरूरत होती है, फैक्ट है, पर डिपेंडेंस तब शुरू होती है जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में है. उनका मैसेज आए तो मेरा दिन बहुत कमाल का बीतने वाला है. उनका टोन बदल गया तो मेरा दिल बेचैन हो जाएगा. उनका मूड खराब हो गया तो आपका बैलेंस हिल जाएगा. लोग इसे कहते हैं मैं इतना डीपली इन्वॉल्व हूं. भाई, ये प्यार का डेप्थ नहीं है, यह अंदर की इनसिक्योरिटी का सिग्नल है. प्यार में साथ चाहिए होता है और सहारा भी चाहिए होता है, पर पूरी जिंदगी का सेंटर अगर सिर्फ आप एक इंसान को बना दें तो वो बोझ उनके लिए भी बन जाता है. इसलिए देयर इज नो लाइटनेस व्हिच इज देयर, इट इज जस्ट हैवीनेस. आप किसी को ब्लेम भी करते रहते हो, पहले अपने दिमाग में और फिर उनको भी. जहां प्यार सहारा देने के बजाय सहारा बनने लगे, वहां डिपेंडेंस चुपके से आ जाती है और काम खराब कर देती है. क्वेश्चन 2, मुझे कुछ लोगों के बिना अधूरा क्यों महसूस होता है? Why do I feel incomplete without certain people? Certain people या उनके बगैर? उनके बगैर मुझे जिंदगी अधूरी क्यों लगती है? क्योंकि कई बार हम रिश्तों में सिर्फ कनेक्शन नहीं ढूंढते, हम एक तरह से वेरिफिकेशन ढूंढते हैं. हम चाहते हैं कि वो इंसान हमें देखे, हमें समझे, हमें चाहे, तब हम पूरे होंगे. जो कमी हमारे अंदर होती है वो बाहर का कोई इंसान थोड़ी देर के लिए वो शांत कर सकता है, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी हमारे अंदर है. पूरी तरह कोई भी आपकी इनसिक्योरिटी को नहीं निकाल सकता है. आपको अगर लगता है कि कोई और अगर अटेंशन दे तब आपकी इनसिक्योरिटी जाएगी, नो. अधूरेपन का, किसी भी तरह के अधूरेपन का जवाब सिर्फ किसी और का साथ नहीं. उसमें जरूरत है कि आप खुद के साथ अपने रिश्ते को पुख्ता बनाएं, क्योंकि जो कमी खुद के साथ जुड़ी हो उसे कोई और पूरी तरह कैसे भर सकता है? नहीं भर सकता. It is setting yourself up for a failure. और दूसरे से भी आप ऐसा एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे हैं जो वो पूरा नहीं कर पाएंगे. क्वेश्चन 3, मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बनूं? डिस्टेंस दे कर गया, ये धमकी है भाई. इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन अलोन. इसका मतलब
ये एक टैंट्रम है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से क्यों नहीं देख सकते कि आप किसी को प्यार भी करिए और अपने अस्तित्व को भी नहीं खोइए। आप शेयर करिए अपने आप को, अपनी बातों को, अपने डर को, अपनी खुशियों को, पर टूट न जाइए अगर सामने वाला हर बार अवेलेबल ना हो। जरूरी है कि आप केयर करिए किसी के लिए, बहुत अच्छी चीज है, पर अपना पूरा सिस्टम उनके रिस्पॉन्स पे मत चलाइए। और याद रखिए, इंडिपेंडेंट होना किसी से दूर होना नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ टैंट्रम टू बी इंडिपेंडेंट। मैं दूर रहूंगा इज अ टैंट्रम। इंडिपेंडेंट होना अंदर से स्टेबल होना है, खुद पर विश्वास रखना है। मजबूत रिश्ता वो होता है जहां पर नजदीकी हो पर दूर चले जाने की धमकी ना हो। क्वेश्चन 4, मुझे वैलिडेशन की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं जानता हूं कि मेरी वर्थ क्या है। Why do I seek validation even when I know my worth? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मतलब देखिए, आप जानते हैं what you're dealing with। आप जानते हैं कि आप वर्दी हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। लेकिन जानना और महसूस करना दोनों अलग चीजें होती हैं। दिमाग कहता है हाँ मैं ठीक हूं, पर दिल पूछता रहता है फिर कोई ये क्यों नहीं कह रहा, कोई और क्यों नहीं कह रहा? भाई मैं खुद डील करता हूं। अरे भाई तुम बताओ ना यार, ठीक हूं ना, अच्छा हूं ना, अच्छा लगता हूं ना। अब वैलिडेशन की आदत अक्सर वहां से आती है जहां आपको ऐसा लगता है कि मुझे कम देखा गया है यार, मुझे कम लोग समझ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कम किया गया है। इसीलिए वो बाहर से थोड़ी सी जो तारीफ मिल जाती है ना, वो अंदर कमाल हो जाता है, मेंथोलिप्टस का फील देता है। पर धीरे धीरे ये सीखना पड़ता है कि हर रोज आपको वो मेंथोल फील, आपको वैल्यू का सर्टिफिकेट दुनिया से लेना जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया नहीं देने वाली। दुनिया बहुत बिजी है। तो जिस दिन आप खुद को देखना, खुद को सराहना शुरू कर दोगे, उस दिन दुनिया की ताली की आवाज अगर हल्की भी हो जाए, फिर भी आप अमेजिंग रहोगे। That's the amazing thing about life, yaar. Yeah, that's a good one, yaar. Yeah, interesting. Question number 5. Emotional strength असली में दिखता कैसा है? I love this, यार. What does emotional strength actually look like? सब लोग कहते हैं ना, emotional strength, वो दिखता कैसे? Correct यार, दिखता कैसे वो? तो मेरे ख्याल से वो ऊंचा नहीं बोलता, वो ज्यादा दिखाता नहीं कि वो स्ट्रांग है। वो नहीं कहता कि मैं कभी रोता नहीं, वो कभी नहीं कहता कि मैं हिलता नहीं, मैं कभी टूटता नहीं, मैं स्ट्रांग हूं। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप महसूस करते हैं, लेकिन आप अपने आप को बह नहीं जाने देते। आप अटैच होते हो, पर अपने आप को खो नहीं देते। आप प्यार करते हो, पर अपनी इज्जत और बैलेंस के साथ चलते हो। यह अंदर की एक शांत सी पकड़ होती है खुद पर कि मैं तुम्हारा हूं, पर मैं हूं। इसलिए शायद इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब पत्थर बनना नहीं, लेकिन अपने इमोशन और दिल के साथ संभल कर जीना है। नहीं? देखिए, रिश्ते जरूरी होते हैं सबके लिए, प्यार भी जरूरी होता है, पर सबसे गहरा रिश्ता
फिर भी खुद के साथ ही होता है। और जब इंसान खुद के अंदर थोड़ा सा टिकना सीख लेता है, तब प्यार बोझ नहीं लगता, एक आशीर्वाद लगता है, एक शुक्राना लगता है, एक रहमत लगता है। नहीं, आज बस इतना ही। मिलेंगे अगले 5 सवाल और 5 जवाबों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा दूसरों के साथ, शायद कुछ खुलेगा उनकी जिंदगी में। बहुत सारा प्यार। चीयर्स।